बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, रात गए एक बहुत बुरी खबर आ रही है कि पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है, जिसमें पाकिस्तान के बेटे 22 की तादाद जिनकी बताई जा रही है कि शहीद और ज़ख्मी हुए। यह हमला कहाँ पे हुआ है, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, अमरीका ने ईरान के एटमी तंसीबात पर हमला करने का दावा कर दिया है। क्या सच है, क्या झूठ है, ये तमाम तर डिटेल्स भी आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, अभी आप लोगों से बहुत ज़्यादा गुजारिश है कि हमने जो दूसरा चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है, जहाँ पे रेगुलर उसमें हम अपडेट कर रहे हैं आपको मिडल ईस्ट वार के हवाले से। चैनल के साथ थोड़े इश्यूज़ हैं तो आपसे सपोर्ट की गुजारिश है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें ताकि चैनल की रीच बेहतर हो सके। आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त वतन अज़ीज़ के मुहाफ़िज़ जो पाकिस्तान की सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं, जो पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात जो हैं उनसे निमटने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। तो नाज़रीन, समटाइम्स ये होता है कि दुश्मन जो है वो जब देख रहा होता है कि उनकी कहीं पे कोई पेश नहीं चल रही, उनके तमाम तर मंसूबे मलिया मेट हो रहे हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान आप देखें तो दहशत गर्दी की कमर तोड़ने में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने जो किरदार अदा किया है वो बड़ा बेमिसाल है, बड़ा लाजवाब है। और अब दुश्मन जो है जब उसने देखा कि हमारी अहम तरीन जो मोहरे हैं वो पिट चुके हैं, तो उसके बाद उन्होंने एक और बुज़दिलाना हरकत की है। नाज़रीन, एक तो ये इत्तलात आ रही हैं कि जो मुफ्ती नूर वली महसूद टीटीपी का दहशतगर्द कमांडर है, उसने अब पाकिस्तान के अंदर कुछ दहशतगर्दाना बड़ी कार्रवाइयाँ करने और उसके बाद यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर कुछ अपने मोहरों के ज़रिए उसने कुछ नए प्लान्स जो हैं वो तरतीब दिए हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज मुकम्मल तौर पे चौकस और तैयार और दुश्मन के तमाम तर इरादों को मलिया मेट करने के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस तेज़ कर रही है। लेकिन नाज़रीन, अभी दुश्मन जो है वो एक बुज़दिलाना कार्रवाई में कामयाब हो गया है। अच्छा नाज़रीन, एक बड़ी कार्रवाई जो है वो उसकी इत्तलात आ रही है। ये हमला हुआ है पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के ऊपर बलूचिस्तान के इलाके कलात में, जहाँ पे एक सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट के ऊपर अटैक किया गया, जिसमें 7 जवान ज़ख्मी हुए हैं और 7 शहीद हुए हैं और 15 ज़ख्मी हो गए। मजमूई तौर पर बताया जा रहा है कि 22 जवान जो है वो शहीद और ज़ख्मी हुए हैं, जिनको फौरी तौर पे हॉस्पिटल में ले जाया गया। फौरी तौर पे सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उन्होंने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है और दहशतगर्दों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन ऑलरेडी जारी है। अब नाज़रीन, जितने भी इनके सहूलतकार हैं जो बलूचिस्तान के अंदर बदअमनी फैलाने के लिए अपने मगरबी आकाओं के इशारों पर नाचते हैं, डॉलरों की छनाछन पे जिन्होंने हर वक्त रक्स करना होता है, तो अब नाज़रीन वो दोबारा से एक्टिव हो चुके हैं। नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ था कि जोहान में शाह मर्दान चेक पोस्ट के ऊपर ये अटैक किया गया, ये खुदकुश हमला था और इसी टाइप का हमला नाज़रीन कुछ दिन पहले जो है वो रेलवे स्टेशन के ऊपर क्वेटा में भी हुआ था, जिसमें 27 अफराद जो है शहीद हो गए थे। तो इसी तरह का नाज़रीन ये तबाहकुन अटैक किया गया, एक बड़ा हादसा जिसमें पाक फ़ौज के 7 जवान शहीद हुए हैं और ज़ख्मी होने वाले 15 जवानों में से कुछ की हालत तशवीशनाक भी है। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स आ रही हैं। जैसी कोई मज़ीद अपडेट आएगी हम आपको बताएँगे, लेकिन ये अफ़सोसनाक वाक़या और कल भी आपको पता है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने एक बड़ा ऑपरेशन किया था। जो सिविल इंटेलिजेंस है उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत बड़ी तबाही को रोका था। तो नाज़रीन, इस वक्त आप अपने घरों के अंदर आराम कर रहे हैं, सुकून कर रहे हैं, लेकिन वतन के बेटे वतन के दुश्मनों के साथ नबर्द आज़मा है। सरहदों के ऊपर दुश्मन की जानिब से दरअंदाज़ी करने की कोशिश की जाती तो उनसे निमट रहे हैं। अंदरूनी सतह के ऊपर कोई दुश्मन का आलाकार बना हुआ है तो उनसे निमट रहे हैं। तो आपसे गुज़ारिश है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज को जितनी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत थी, हमारी सपोर्ट की जितनी ज़रूरत है, इस वक्त दुश्मन की कोशिश है कि वो तफ़रक़ाबाज़ी पैदा करके कुछ इस तरह के मामलात कर दिए जाएँ कि जिसमें जो है वो पाक फ़ौज के खिलाफ
नफ़रत बढ़ाई जाए, तो एक मुहिब्बे वतन और सच्चे पाकिस्तानी होने के नाते इस प्रोपेगेंडे को ख़त्म करने के लिए अपना किरदार अदा करें और पाकिस्तान के जो जवान इस वक़्त हमारी हिफ़ाज़त के लिए अपनी जानें निछावर कर रहे हैं, उनकी इन कुर्बानियों को कम से कम याद रखा करें। इस वक़्त नाज़रीन एक और बड़ी और अहम खबर आ रही है और वो खबर है अमेरिका के हवाले से। नाज़रीन, अमेरिका ने आज एक दावा किया है, बहुत बड़ा दावा है कि हमने ईरान की एटमी तनसीबात जो हैं उनको तबाह किया है। नाज़रीन, ये कब हमला हुआ इसके बारे में कोई किसी को खबर नहीं है, लेकिन अमेरिका की जानिब से दावा किया जा रहा है कि हमने ये हमला किया और इस हमले के अंदर उन्हें कुछ तस्वीर भी जारी की हैं और उन्होंने कहा जी कि हमने इनके एटमी तनसीबात के अंदर जो एटम बम बनाने में अहम तरीन इंग्रेडिएंट्स हैं उनको तबाह कर दिया। अब ईरान एटमी ताकत नहीं बन सकता। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि रोज़ाना मगरबी मीडिया, अमेरिकन मीडिया और सऊदी मीडिया के ऊपर इस तरह की बेशुमार चीज़ें जिसमें वो कहते हैं जी कि चाइना कोलैप्स करने जा रहा है, ईरान कोलैप्स कर गया है, कभी कहा जाता है जनाब रशिया जो है वो कोलैप्स होने जा रहा है। तो रोज़ाना की बुनियाद पे इस तरह की खबरें आती हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो बिल्कुल इसके उलट हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि इतना बड़ा अटैक हो जाए और उसके बाद किसी को कानो कान खबर भी ना हो। और नाज़रीन, जो दावा किया जा रहा है अमेरिका की जानिब से वो ये किया जा रहा है कि हमने 20 दिन पहले हमला किया है। तो ये तो बतख वाली बात तो है नहीं। अमेरिका तो उस कुकड़ी की तरह है कि वो जब अड्डा देती है तो उसके बाद शोर मचाना शुरू कर देती है, हमने ये कर दिया। अभी अगर किसी और ने भी किया हो तो वो अपने ज़िम्मे उस चीज़ को ले लेते हैं जिसमें उनकी जो है वो ये शोहरी होती है कि ये इन्होंने बड़ा काम कर दिया। तो नाज़रीन, बिल्कुल इसी तरह से इन्होंने 20 दिन के बाद इनको ख़्याल आया कि ये इसको डिस्क्लोज़ करें कि इन्होंने ईरान की एटमी तंज़ीमात के ऊपर हमला किया है। तो ये नाज़रीन एक ऐसी चीज़ है कि जिससे यूँ लग रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर कुछ गैर मामूली चीज़ें होने जा रही हैं। अभी 2 दिन पहले जो अमेरिका है उसने आलमी एटमी तवानाई के जो सरबराह हैं उनको वहाँ पे विज़िट के लिए भेजा और आज जो है वो ये कह रहे हैं जी कि ये इसने बहुत बड़ा अटैक कर दिया। और नाज़रीन, जो सैटेलाइट तस्वीर हैं वो बिल्कुल इसकी नफ़ी कर रही हैं, कहीं पे कोई ज़रा बराबर पत्ता भी नहीं हिला और अमेरिका कह रहा है जी कि हमने तो बड़ी तबाही मचा दी, हमने तो ईरान को एटमी ताकत बनने के काबिल नहीं छोड़ा। तो नाज़रीन, ये इस वक़्त हक़ाइक़ चल रहे हैं। दूसरी जानिब इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है ईरान की, नाज़रीन, ईरान के बारे में मैंने आपको बताया था कि उन्होंने जो एक मशरक़ी और मग़रबी महाज़ के ऊपर तकरीबन 25 इलाके हैं, जहाँ पे उन्होंने ये फ़िज़ाई हुदूद को बंद किया है और जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ईरान धमाका कर सकता है, हमले कर सकता है। अगर ये हुआ होता जिस तरह से कि अमेरिका की जानिब से दावा किया जा रहा है, अगर ये हमला हुआ होता तो नाज़रीन अभी तक मशरिक़-ए-वुस्ता में ख़ास तौर पे 20 दिन पहले की बात है, उससे अगले चंद घंटों के दौरान इसराइल के ऊपर अटैक हो चुका होता। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑन दी रिकॉर्ड मौजूद हैं कि पहले भी जो ईरान है उसने रिस्पॉन्स दिया और उसके रिस्पॉन्स को दुनिया ने देखा। लेकिन अभी क्या होता है जी कि इधर से हमला किया जाता है और ईरान को खबर ही नहीं होती कि हमला हो गया है और दावा भी ये किया जाता है कि हमने तो उन्हें इस काबिल ही नहीं छोड़ा। तो नाज़रीन, ये इस वक़्त गेम चल रही है। मैं आपको एक बात बता दूँ, कोशिश ये की जा रही है कि ईरान को टेस्टर लगाया जाए, कि ईरान का रिएक्शन क्या होता है? क्या ईरान जो है वो कुछ अपनी गैर मामूली मूवमेंट करता है? तो ईरान ने इन्हें बहुत डिटेल से पढ़ा हुआ है, वो इनके साथ बड़े अरसे से डील कर रहा है, इनकी स्ट्रैटेजी क्या है उसको भी समझता है और इनकी नेक्स्ट जो है वो चाल क्या है उसका उन्होंने पहले से सद्देबाब करके रखा होता है। तो ये नाज़रीन इस वक़्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं इस तमाम सूरत-ए-हाल के बारे में। आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।